कुछ भी कर लो, सासू माँ तो बुराई ढूंढ ही लेंगी। सासू माँ अपनी बहू अंजलि की तुलना अपनी जेठानी की बहू ममता से कर रही थीं। अंजलि, तुम्हें कुछ नहीं आता, ममता से सीखो कुछ। वह घर कितना व्यवस्थित रखती है। माँ तो थी नहीं तुम्हारी, कुछ भी सीख कर नहीं आई हो। एक भी काम ढंग से नहीं आता है। क्या क्या सिखाऊं इसे। सोचा था बहू आएगी तो कुछ आराम मिलेगा, लेकिन मेरे तो नसीब ही फूट गए। बड़ी भाभी किस्मत वाली हैं जो ममता जैसी बहू मिली है। पूरा घर संभालती है, मजाल है उफ तक कर दे। सुमित्रा जी अपनी नई नवेली बैंक में लोन ऑफिसर बहू को कोस रही थीं। उनकी बहू अंजलि को कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। जब से वर्क फ्रॉम होम मिला तब से अंजलि की ज़िंदगी में सासू माँ नाम की हल्की फुल्की धारा सुनामी बनकर हलचल मचा रही थी। अब अंजलि उन्हें हर समय घर पर दिखती थी तो अब हर समय वह उसकी बुराइयां ढूंढती रहती थीं और दुनिया भर की सारी बहू से उसकी तुलना करती थीं। ममता की शादी 20 साल पहले हुई थी। वह अंजलि के पति धर्मेश के ताऊ जी के बेटे की पत्नी थी। अंजलि और उनकी तो तुलना करना बेकार था। अब अगर मछली पक्षी को आकाश में उड़ता देख और पक्षी मछली को जल में तैरता देख परस्पर तुलना करें तो दोनों को ही अपने आप में कमियां नज़र आएंगी, जबकि दोनों में ही अपनी जगह कई खूबियां हैं। इसलिए ममता भाभी और अंजलि की तुलना करना बिल्कुल बेमानी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। धर्मेश के ममेरे भाई और उनकी पत्नी मनीषा आए थे। सुमित्रा जी तो अपने कमरे में लेटे ही बड़बड़ा रही थीं। अतः दरवाज़ा खोलने अंजलि गई। मनीषा भाभी को देखते ही अंजलि रुआसी होकर बोली, भाभी आप इतने अच्छे से तैयार होकर आई हो ना, अब आपके जाते ही मम्मी जी मुझे सुनाएंगी और कहेंगी देख मनीषा भी नौकरी करती है, कितने अच्छे से सज संवर कर रहती है, तेरी तरह नहीं है जो हमेशा ही ऐसे ही घूमती रहती है। लोग क्या सोचते होंगे, बेचारी दुखी है, सास खूब तंग करती होंगी, घर में ना जाने कितना काम है जो इसे ठीक से तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलता। लोगों का मुंह थोड़ा ना बंद कर सकते हैं, यहाँ पर तो अपना सिक्का ही खोटा है। मम्मी जी कभी मुझसे खुश नहीं होती, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ उन्हें कभी खुश ही नहीं कर पाती। इतने में सुमित्रा जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थीं। उनको देखते ही अंजलि चुप हो गई थी। मनीषा को अंजलि पहले भी अपनी समस्या बता चुकी थी। एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लड़की को ऐसे टूटते देखना मनीषा को अच्छा नहीं लगा। मनीषा अंजलि के साथ किचन में आ गई। देखो अंजलि, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अभी किचन का सारा काम देखती हो, रोज़ नई नई डिशेस बनाकर बुआ जी को खुश करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मेरी एक सीख अगर तुम्हें सही लगे तो याद रखना, हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अगर तुम 10 काम करती हो और 11वें काम में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वह एक गलती बहुत भारी हो जाती है। सासू माँ तो गलती ना होते हुए भी गलती ढूंढ निकालने वालों में से एक होती हैं। तुम अपने लिए एक सीमा निर्धारित करो, मनीषा ने उसे समझाते हुए कहा। भाभी, मैं सोचती थी कि मुझे सही में कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सोचा था सासू माँ में ही मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी तो हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहती हैं।
आप किन सीमाओं की बात कर रही हो? अंजलि ने पूछा। अरे यार, घर के कामकाज करने की तुम उतना ही करो जितना कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद कर सको। तुम जितना प्रयास ज़्यादा करोगी, बुआ जी की उम्मीदें तुमसे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तुम उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपने आप को पूरा गला भी दो ना, तब भी तुम किसी की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकती हो। इसलिए उतना ही करो जितना तुम अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सकती हो। सासू माँ तो है ही एक ऐसा इंसान जिसे तो शायद भगवान भी कभी खुश नहीं कर पाए। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, आप शायद सही कह रही हो, अंजलि ने कहा। अरे अंजलि, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? ममता तो अब तक चाय पानी पिलाकर खाना भी बना देती है। ऐसी फुर्तीली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुमित्रा जी लगातार बोले जा रही थीं। कुछ भी कर लो, सासू माँ तो बुराई ढूंढ ही लेंगी, तो फिर क्यों परेशान होना? अंजलि और मनीषा दोनों ने एक साथ कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।